ग्रंथों के आधार वेदों को संकलित करने वाले श्रद्धेय ऋषि वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गुरुओं का गुरु माना जाता है। बौद्ध धर्मावलंबी गुरु पूर्णिमा को उस दिन के रूप में मनाते हैं जब गौतम बुद्ध ने भारत के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रवचन ने उनकी शिक्षाओं और ज्ञान प्राप्ति के बौद्ध मार्ग की शुरुआत को चिह्नित किया। गुरु पूर्णिमा तो भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। स्वामी जी ने पहले भी अमेरिका में संपूर्ण गीता पारायण का आयोजन करवाया है। पिछले साल भी करीब 10,000 लोगों ने एक स्वर में गीता पाठ कर पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के गीता का संदेश दिया था और विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी की थी। भारत में ही नहीं पूरे देश में गीता का महत्व है। इससे यह मालूम होता है कि दुनिया में धर्म का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। इससे हमें यह मालूम होता है कि भारत में ही नहीं अमेरिका में भी धर्म का प्रचार चल रहा है। इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका के शिकागो में स्वामी गणपति सच्चिदानंद फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपूर्ण गीता पारायण का आयोजन किया। इस अवसर पर मैसूर कर्नाटक के अवधूत दत्त पीठाधीश गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी उपस्थित रहे। शिकागो के नोवरेना ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भगवद गीता के पारायण के लिए 10,000 से अधिक अमेरिकी मूल के भारतीय और अमेरिकी लोगों ने भाग लिया, जो अब तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। इस दुनिया के लिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का समवेत एक स्वर में पाठ किया गया। इसमें अमेरिका के 30 राज्यों से और विश्व के 14 देशों से लोग भाग लेने आए हुए थे। 3 साल से लेकर 80 साल तक के वयस्क ने इसमें भाग लिया, जिनमें से अधिकांश लोग पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से संपूर्ण भगवद गीता कंठ पाठ कर चुके हैं। गुरु पूर्णिमा पर गीता का पाठ मैसूर कर्नाटक के अवधूत दत्त पीठाधीश गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में शिकागो स्थित ट्रिनिटी दत्त योगा सेंटर में अपने 2 महीने के प्रवास पर हैं, जिसमें हजारों लोगों ने स्वामी जी के ध्यान संगीत का आनंद उठाया। कई भाषाओं में हजारों कीर्तनों की रचना। इस कार्यक्रम में अमेरिका के इलिनॉयस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जुलियाना स्टार्टन, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सी गायलोलियास, हॉफमैन स्टेट के मेयर बिल मैक्लियोड भी उपस्थित थे। नाम संकीर्तन पद्धति को प्रोत्साहित करने वाले स्वामी जी ने अनेक भाषाओं में हजारों कीर्तनों की रचना करके स्वरबद्ध रूप में गाया बजाया है। देह और का संतुलन। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि सही प्रकार के संगीत के माध्यम से देह और मन का संतुलन बना रहता है। स्वामी जी ने पहले भी अमेरिका में संपूर्ण गीता पारायण का आयोजन करवाया है। पिछले साल भी करीब 10,000 लोगों ने एक स्वर में गीता पाठ कर पूरी दुनिया को श्री कृष्ण के गीता का संदेश दिया था और विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी की थी। इससे पहले भी स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना धर्म सम्मेलन कर चुके हैं, जिन्होंने अपने धर्म की प्रचार से वहां की जनता को जागरूक कर दिया था। मंदिर और मूर्तियों की स्थापना। गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी पूरे विश्व में हनुमान जी के विशाल मंदिर और मूर्तियों की स्थापना के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हनुमान जी की विशाल मूर्तियों की स्थापना की गई है। उनके द्वारा संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार भी किया जाता है। मैसूर स्थित अवधूत दत्त पीठम के 3,433 स्वामी श्री गणपति सच्चिदानंद जी का जीवन गीता के प्रचार के लिए भी समर्पित है। गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक गुरुओं और शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित एक प्रमुख त्योहार है। हाल ही में बीते दिनांक 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा है, जो उन गुरुओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और स्मरण का दिन है जो हमारी राह को अंतर्दृष्टि और समझ से प्रकाशित करते हैं। हम गुरु पूर्णिमा को कई कारणों से मनाते हैं, जो सभी आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान के महत्व पर केंद्रित हैं। गुरु पूर्णिमा मुख्यतः हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। ये गुरु औपचारिक आध्यात्मिक शिक्षक, वंशधारक या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं, जो हमें हमारे जीवन पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। शिष्य परंपरागत रूप से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं,
तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पवित्र मंत्र पढ़ते हैं तथा निरंतर मार्गदर्शन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, जिनसे उनके विचार सुविचार हो सके।